साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी संतों महात्माओं को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है कि आने वाले 77वें समागम की तैयारियां संत निरंकारी मंडल की तरफ से शुरू हो गई है। और आप सभी को पता है कि जो भी महात्मा इस समागम में जाना चाहते हैं वो अभी से तैयारियों में लग गए हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो भी महात्मा समागम में गए हैं वो इस समागम में कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है, आप सभी को पता ही होगा। समागम में जा कर के दिल बहुत खुश होता है, गदगद होता है, स्वर्ग सा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप जो भी महात्मा इस समागम में नहीं गए हैं, आप वहाँ पे चल कर के समागम का आनंद ले, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद को भी प्राप्त करें। तो आप सभी संत महात्मा 77वें निरंकारी संत समागम 2024 की तैयारियों में अभी से लग जाइए, क्योंकि वहाँ जा कर के आप जो भी सुकून प्राप्त करेंगे वह जीवन के लिए सुखमय होगा, बहुत ही आनंदित होगा। और आप सभी को पता है कि 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम का जो डेट है, जो तारीख है, वो सभी को पता ही होगा कि 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम 2024 का जो डेट है, आने वाले नवंबर की 16, 17, 18 तारीख को निर्धारित की गई है। और 19 तारीख को गुरु वंदना का भी कार्यक्रम होगा। तो आप सभी को पता होगा कि गुरु वंदना को लेकर यह समागम 4 दिन का मनाया जाता है। तो आप समागम में जाने के लिए अभी से पूरी तैयारी एवं मन बना लें कि समागम में चलना है, समागम का आनंद लेना है और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद को भी पाना है। तो आप सभी महात्माओं के लिए दास यह खुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा है कि समालखा समागम में जाने के लिए आप मन बना लीजिए और तैयारियों में लग जाइए। और ख़ासकर दास इस वीडियो को इसलिए बना रहा है क्योंकि रेलवे वेबसाइट की तरफ से कुछ नए नियम आए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो नए नियम आए हैं शायद 1 जुलाई 2024 से आए हैं। तो इस नियम को आप सभी महात्माओं को जानना भी बहुत ज़रूरी है और उन महात्माओं के लिए यह नियम ज़रूर जानना ज़रूरी है जो कि रेलवे से जाना चाहते हैं समालखा समागम में। तो आप सभी महात्मा अगर समागम में ट्रेन से या रेलवे से यात्रा करके जाना चाहते हैं, उनके लिए यह आवश्यक सूचना है। और जो महात्मा बस से जाना चाहते हैं या जो बस से जा रहे हैं, उनके लिए तो खुशी की बात है कि वो अपने सत्संग भवन से सीधे बस के द्वारा समालखा समागम ग्राउंड पे पहुँचेंगे। मगर जो महात्मा ट्रेन से जाना चाहते हैं उनके लिए यह सूचना जानना अति आवश्यक है, क्योंकि समालखा जो ग्राउंड है, जो समागम है, जो आध्यात्मिक स्थल है, वहाँ पे भारत के हर स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती हैं। और आप सभी को पता है कि समालखा जो ग्राउंड है वह भोरवाल माजरी एक छोटा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर यह समागम पंडाल है, समागम स्थल है। तो आप सभी को पता है कि भारत के सभी रेलवे स्टेशनों से सभी गाड़ियाँ समालखा या भोरवाल माजरी स्टेशन पे नहीं रुकती हैं। तो ज़्यादातर लोग नई दिल्ली जा कर के होकर के वहाँ से बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा समागम ग्राउंड में पहुँचते हैं, या तो फिर पानीपत जाने के बाद वहाँ से फिर वापस बस या ट्रेन के द्वारा समालखा या भोरवाल माजरी स्टेशन पे पहुँचते हैं और उसके बाद समागम पंडाल में पहुँचते हैं। तो ये सब
जो बातें हैं समालखा पंडाल में जाने वाले महात्माओं के लिए, ये जो सूचनाएं हैं उन सभी महात्माओं के लिए अति आवश्यक है। और आप सभी को दास इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहेगा कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो 120 दिन के दायरे का रिजर्वेशन होता है वो आप सभी को पहले से ही पता है कि रेलवे बोर्ड रिजर्वेशन के लिए 120 दिन पहले यानी 4 महीने पहले बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करा देता है। तो आप सभी महात्मा इसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रेन टिकट को बुक करें, क्योंकि समालखा समागम में जाने वाले महात्माओं के लिए बहुत ही अति आवश्यक सूचना है। जो महात्मा ट्रेन से जाना चाहते हैं और आप सभी को पता है कि ट्रेन से जाने के लिए हम 4 महीने बुकिंग अगर करना चाह रहे हैं रेलवे टिकट की, तो दास इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देना चाहता है कि हम समागम में जाने के लिए अभी कब टिकट बुकिंग करें, या रेलवे बोर्ड 4 महीने पहले यानी समागम में जाने के लिए कब का टिकट कब से शुरू हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से दास आप सभी को यह भी बताना चाहेगा, तो आप ध्यान से इसको सुने। आप सभी को दास बता देना चाहेगा कि 2024 का जो 16, 17, 18 नवंबर को समागम है, उसके लिए आप सभी ये ध्यान दें कि ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन या बुकिंग शुरू हो चुका है। और आप सभी को दास बता देना चाहता है कि 16 तारीख से समागम शुरू हो रहा है, तो उससे 2 दिन या 3 दिन पहले समागम ग्राउंड पे पहुंचने की कृपा करें। तो आप सभी ध्यान से सुने महात्मा कि 16 नवंबर का समागम है, तो हम 15 तक या 14 नवंबर तक समालखा पहुंच जाएं तो बड़ी कृपा होगी। तो दास आप सभी को बता देना चाहता है कि जो महात्मा 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को ट्रेन पकड़ना चाहता है, उसके लिए रेलवे का जो बुकिंग डेट है वह 16 तारीख से शुरू हो गया है, यानी इसी 16 जुलाई से शुरू हो गया है। 13 नवंबर को जाने वाले महात्माओं ध्यान से सुने कि जो भी महात्मा 13 नवंबर को जाना चाहता है वह 16 जुलाई से टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। तो आप सभी महात्मा टिकट को बुक कर लें। और जो महात्मा 14 नवंबर को समागम में जाना चाहता है वह 17 जुलाई से टिकट की बुकिंग, तो वो भी महात्मा टिकट की बुकिंग कर लें। जो महात्मा 14 नवंबर को जाना चाहता है वह इस महीने की 17 जुलाई से बुकिंग शुरू हो गई है, तो वह भी महात्मा टिकट की बुकिंग कर लें। और जो महात्मा 15 नवंबर को समागम में जाना चाहता है वह 18 जुलाई से टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है, तो वह भी महात्मा टिकट की बुकिंग कर ले, क्योंकि ट्रेन का जो शेड्यूल है दास अभी देख रहा है कि ट्रेन की जो सीटें हैं वह लगभग इतनी जल्दी से समागम में जाने वाले महात्मा बुक कर रहे हैं कि लगभग सभी गाड़ियां जल्दी जल्दी फुल होती जा रही हैं। तो आप सभी महात्मा ध्यान दें कि समागम में जाने के लिए जो टिकट है वह बुकिंग शुरू हो गई है। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख तक का टिकट अभी शुरू हो गया है। आप 16 तारीख का भी टिकट 19 तारीख से शुरू हो गया है। तो आप महात्मा ध्यान में रखते हुए टिकट की बुकिंग भी शुरू कर लें। और दास आप सभी को वापस आने के लिए भी ट्रेन टिकट की बुकिंग का डेट बता दे रहा है कि जो महात्मा 16, 17, 18, 19 नवंबर के बाद समागम से वापस आना चाहता है, दास उसके लिए बता देना चाहता है कि 22 यानी कि आज से वापसी की टिकट शुरू हो गई है। तो आप सभी महात्मा इसको भी ध्यान में रखते हुए अपना टिकट बुकिंग कर लें। 19 तारीख को जो महात्मा वापस आना चाहता है वह
19 नवंबर को जो महात्मा वापस आना चाहता है समालखा से अपने घरों के लिए, वह टिकट की बुकिंग आज से शुरू हो गई है, तो वह भी टिकट की बुकिंग कर ले। और जो महात्मा 20 नवंबर को वापस आना चाहता है उसके लिए कल यानी कि 23 जुलाई से बुकिंग शुरू हो जाएगी, तो वह भी महात्मा ध्यान में रखकर 20 नवंबर का भी टिकट बुक कर ले वापस आने के लिए। तो कल से वह बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो आप सभी को दास ये सूचना इस वीडियो के माध्यम से इसलिए दिया क्योंकि ट्रेन की जो सीटें हैं दास देख रहा है कि समागम में पहुंचने के लिए जितनी भी गाड़ियां समालखा, पानीपत, नई दिल्ली जा रही हैं, लगभग सभी गाड़ियां अभी दास देख रहा है कि लगभग फुल हो गई हैं, सभी सीटें फुल हो गई हैं। किसी किसी में आरएससी चल रहा है, तो जो भी महात्मा अभी बचा हुआ है वह आरएससी ही निकाल ले। और दास यह भी बता देना चाहता है रेलवे का एक नया नियम जो कि 2024 1 जुलाई से लागू हुआ है, और वह नियम है कि वेटिंग का टिकट, जो भी महात्मा अगर वेटिंग का टिकट लेकर स्लीपर में बैठना चाहते हैं उसके लिए रेलवे यह सुविधा बंद कर दिया है। आप अगर रेलवे का वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर में जा रहे हैं तो आपको भारी भरकम नुकसान भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, और वह टिकट जनरल मान्य हो जाएगा। आप उस टिकट से जनरल में यात्रा कर सकते हैं मगर स्लीपर में नहीं बैठ सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि हम वेटिंग टिकट यानी कि हम पैसा स्लीपर का दे करके और यात्रा जनरल में करेंगे, तो ये हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो आप वेटिंग टिकट ना लें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि वेटिंग टिकट जनरल माना जाएगा, आप स्लीपर में नहीं जा सकते। यह रेलवे का नया नियम आया है। तो आप सभी महात्मा इस बात को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी समागम में जाने के लिए और आने के लिए अपनी अपनी टिकटों की बुकिंग कर लें तो बड़ी कृपा होगी। और दास समागम की जो भी अपडेट न्यूज़ समालखा समागम में हो रहे हैं इस कुछ वीडियो के माध्यम से आप सभी को साझा करता रहेगा। तो आप अभी से टिकट की बुकिंग शुरू कर ले। इस वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आप सभी वेटिंग टिकट ना लें तो बड़ी कृपा होगी। तो आप सभी जल्दी जल्दी टिकट की बुकिंग कर लें तो बड़ी कृपा होगी। और दास आप सभी के पावन चरणों में प्यार भरा धन निरंकार बोलना चाहेगा, तो प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।